कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। मंत्री परिषद की बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं तथा राशि रुपए 60,786 करोड़ की लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग लंबाई 48 किलोमीटर से ज्यादा 4 लेन निर्माण परियोजना को हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर किए जाने की प्रशासकीय दी गई। परियोजना की कुल वित्तीय लागत 2,935 करोड़ 15 लाख रुपए प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 आरओबी, 7 मध्यम पुल एवं 2 बृहद जंक्शन का निर्माण तथा समस्त जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग आदि कार्य शामिल है। और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उनके प्रयास से अनुराग जैन जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, अनुराग जैन जी का भी शुभकामनाएं दी। उसके साथ ही मन की बात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले रविवार को उसमें मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की। एक मध्य प्रदेश में जो खेल क्रांति हो रही है, हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। इसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिडमार बायर्सडाफर्स ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा। पीएम मित्र पार्क धार जिले के अंदर है। वह फिर से एक बार पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ रही है कॉटन इंडस्ट्रीज की। एक समय था कि हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी फेमस थी। इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद, बुरहानपुर, ये सब कॉटन इंडस्ट्री के बड़े उद्योग थे। बड़े कॉटन के मार्केट भी थे और बड़े कॉटन क्लॉथ की मार्केट भी थे। दुर्भाग्य से कुछ समय ऐसा आया कि कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो गई। आप सभी जानते हैं, उसमें लाखों मजदूर भी बेरोजगार हुए थे, पर सरकार ने उन बेरोजगार मजदूरों के लिए चिंता की। अब पुनः ये इंडस्ट्री में बूम आ रहा है और हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि एक बहुत बड़ा पार्क और पीएम मित्रा पार्क धार में मिला है हमको। उसका एक रोड शो 3 सितंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज किशोर जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक रोड शो होगा और उसमें सभी टेक्सटाइल उद्योग के, देश के और बाहर के भी लोग आएंगे और हम तत्काल भूमि आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपये प्रति वर्ग फीट विकास शुल्क लेकर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस आधार पर हम चालू करेंगे। और ये 22 अगस्त से 11 सितंबर तक इनके फॉर्म खुले रहेंगे। ये एक
बहुत बड़ा, इसमें लगभग 2000 करोड़ से अधिक की लागत लगेगी और लगभग 3 लाख नौकरियों का सृजन होगा इसमें, और साथ ही 1 लाख अप्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेंगे। आप सभी जानते हैं, कल ही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। एक समय था जब कालगणना का सेंटर उज्जैन हुआ करता था और 1000 साल के गुलामी के कालखंड में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कालगणना का केंद्र अब बदल गया। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि हमारा जो कालगणना हमारी है वह बिल्कुल एक तरीके से वैज्ञानिक है और उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमारी कालगणना की विशेषता है। तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य और 9 ग्रह जितने भी हैं उनके संचालन के हिसाब से कालगणना होती है और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम वापस फिर से विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को पहले हम अपने देश में उसको लाएंगे। उसका मोबाइल ऐप भी बन गया, आप लोग भी उस ऐप को डाउन कर सकते हैं और वर्तमान समय को और वैदिक समय के बीच में आप अंतर भी महसूस कर सकेंगे। उसमें हमारा पुराना कैलेंडर, पुराने वार, पुराने उपास, ये सब रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से इसमें रिसर्च हुआ है और एक बहुत बड़ी सौगात हम देश और दुनिया को देने जा रहे हैं। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव हुई पिछले दिनों 30 तारीख को। कॉन्क्लेव में लगभग 3200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 60 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री सचिन गुप्ता सर्विस लैंड एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन्होंने 1000 करोड़ का एमओयू किया है। श्री मुकेश अग्रवाल जी और बाबूलाल जैन श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ का किया है इन्होंने। श्री विकास अहलुवालिया जॉन बाय द पार्क 500 करोड़ का। श्री काहा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इनका 250 करोड़ का। और ऐसे ही लगभग 20 से अधिक निवेशकों के प्रस्ताव मिले हैं, जिसकी राशि कुल 3200 करोड़ से अधिक रही है। यह कॉन्क्लेव 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन होने वाली मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की एक तैयारी का हिस्सा है।